आज हम बात करने वाले हैं मैजडॉग के वीकली चार्ट के बारे में और इसके कहाँ पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी शेयर होल्डर्स क्या करें, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो क्या करें, कहाँ पे इसमें डिमांड जोन है जहाँ पे आप बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी बातें करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल हमने बात की है कि यहाँ पे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, बट अगर आप अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक डिमांड जोन ढूंढना पड़ेगा इस चार्ट में। और वो डिमांड जोन यहाँ पे अगर है तो वो अनटेस्टेड डिमांड जोन मुझे दिख रहा है, जो काफी दूर है फ्रेश सीएमपी से 1350 लेवल पे। इतना फॉल तो इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे एज ऑफ नाउ। और अभी तो यहाँ पे तो हम वो बात मतलब इसका वेट करना तो काफी दूर की बात है। तो ये डिमांड जोन काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जहां पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसको आने आते हैं बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखते हैं, हमने एक जो इसमें बाई दिया था वो था वीकली डिमांड जोन में। ये देखिए, ये एक वीकली डिमांड जोन है। हमने ये स्टॉक 600 रुपीज पे रेकमेंड किया था पहले। ये एक वीकली डिमांड जोन है। यहाँ से जो मूव आया है ये कोई मैजिक नहीं होता, ये डिमांड जोन ऐसे ही वर्क करता है। फिर हमने ये बात की थी कि ये इसकी थर्ड वेव है और ये एक वीकली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में है। तो ये सारी बातें जब कॉन्फ्लुएंस आप जोड़ते हैं तो इसमें ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स आपको मिलते हैं। अब यहाँ से भी आपको स्ट्रॉन्ग मतलब ट्रेड जरूर मिलेगा, बट इसमें क्योंकि अभी वक्त है, तो इसका मतलब आप इसमें फ्रेश मनी इसी लेवल पे डालेंगे अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म की। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म करनी है उसके लिए हम डेली चार्ट में देख लेते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले इसी स्टॉक में एक एंट्री बोली थी। वो रीजन क्या था? वो था कि यहाँ पे डेली का एक डिमांड जोन था। इसी डिमांड जोन में अगर आप देखें, यहाँ से मैजडॉक ने एक अच्छी एंट्री, अच्छा मतलब मूव दिया था। सिंगल दो तीन दिनों में ये स्ट्रॉन्ग उसने मूव दिया था 100-200 पॉइंट्स का। ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे 1710 से 1990, तो ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स का मूव था ये रीजन क्या होता है ये मूव, स्ट्रॉन्ग मूव का? ये डिमांड जोन का। बट क्योंकि ये डेली डिमांड जोन है और ओवरऑल ये स्टॉक मतलब करेक्टिव हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए इसमें दोनों तरह के मूव आ रहे हैं। जैसे ये मूव स्ट्रांग है, बट ये जो करंट मूव है वो इतनी स्ट्रांग नहीं, मतलब एक करेक्टिव मूव है, मतलब इसमें और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें शॉर्ट टर्म में भी। तो हम इसकी भी बात करेंगे। बट एक बार हम वीकली चार्ट में वापस आ जाते हैं। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे और गौर से देखनी चाहिए कि ये जो टॉप में सप्लाई जोन है वो एक सप्लाई जोन है इस स्टॉक में, वो है ये जोन। ऑल्दो ये इस जो मतलब हम बोलते हैं कि ये टेस्टेड जोन है, क्योंकि इस जोन के बाद प्राइस फिर से इस जोन में आई है और ये दोबारा अभी आ रही है। ये सप्लाई में दोबारा प्राइस आ रही है और फिर से एक रिजेक्शन ले रही है। बट आप देख सकते हैं कोई ऐसा सेल ऑफ नहीं आ रहा, क्योंकि ये टेस्टेड जोन है, इसीलिए यहाँ से कोई सेल ऑफ नहीं आ रहा। और आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो डिमांड जोन था, यहाँ पे जब प्राइस आई थी इसने इस सप्लाई को टेक आउट किया था, निकाल दिया था। इसका मतलब ये जो डिमांड जोन, एक और फ्रेश डिमांड जोन इसने बनाया था, ये भी अभी अनटेस्टेड है और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि इसी डिमांड जोन के बनने के बाद प्राइस ने सप्लाई को निकाला था। तो यहाँ पे अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट हमें मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड देखना है तो वो ये लेवल होगा। और ये लेवल है अराउंड 1820 से 1730 का, जो एक बहुत ही बड़ा लेवल है। तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट एंट्री तो नहीं सजेस्ट करते, क्योंकि 100 रुपीज की जो स्टॉप लॉस होगा वो काफी बड़ा होगा। तो इसमें प्राइस को आ जाने दीजिए। और क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखिए, ये जो आज भी आप एक फॉल देख रहे हैं प्राइस को, क्योंकि वो रीजन क्या था? जब प्राइस फिर से सप्लाई जोन में आई, इस सप्लाई जोन में प्राइस ने एंट्री ली, फिर से उस जोन को टेस्ट किया तो नीचे आ गई। बट ये जोन इसने क्या काम किया? आज ये जोन को भी इसने टेस्ट कर लिया, मतलब सप्लाई खत्म कर दी इस एरिया की। और ऊपर का जोन भी ऑलरेडी टेस्टेड है, विच मीन जब भी इस जोन में प्राइस आएगी तो यहाँ पे एक मूव आएगा और इस को ऊपर लेके जा सकता है। तो ये हो गया डेली डिमांड जोन। अब हम बात करते हैं इसको नॉर्मल 1 आवर में आके। तो हमने 1 आवर में आपके साथ रेगुलर एनालिसिस शेयर की थी। हमने जब ये मूव हुआ था वो भी आपको बताया था। जब उससे पहले यहाँ इसी एरिया में कहीं हमने बोला था कि एक पुल बैक आएगा, उसका रीजन था कि 5 वेव जो 1 2 3 4 5 कंप्लीट हमें दिख रही थी, उसके बाद आपको ये फॉल भी दिख रहा है। अब ये फॉल में भी हमने बोला था कि एबीसी आएगा, जैसे ये आपका ए, मे बी ये आपका बी वेव है, और फिर आपका ये सी वेव का फॉल चल रहा है। अब ये सी वेव का जो फॉल होगा वो भी इसी डिमांड जोन में
कहीं कंप्लीट हो सकता है। इसको आप और फाइन ट्यून करके, जैसे ये स्ट्रॉन्ग मतलब 1 आवर में और फाइन 11742 की एंट्री आपको मिल सकती है। अब इसमें मेजर मतलब कहाँ पे मतलब अगर आप बाई साइड है तो कहाँ पे आपको थोड़ा खतरा लग सकता है। अगर समझ लीजिए ये जो जोन है ये भी ब्रेक हो जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पे ये जो मूव आई थी ये 100% रिट्रेस हो जाएगी। और ये 100% रिट्रेसमेंट अगर हो गई, इसका मतलब ये इम्पल्सिव मूव नहीं रहेगा, और फिर इसमें हमें फिर से फ्रेश इम्पल्सिव मूव ढूंढनी पड़ेगी। तो उसमें ये ओवरऑल करेक्टिव मूव बन जाएगी। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगर ये वाली मूव नीचे इसी जोन से बाई फिर से ले लेती है, और यहाँ पे ये मूव एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर तो जरूर जाएगी, और फिर इस एरिया को भी, ये टॉप को भी ब्रेक कर सकती है, क्योंकि ऊपर का जो सप्लाई है वो ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट हो चुका है। ऊपर कोई सप्लाई नहीं है, बस इसको एक डिमांड फिर से इसको नया, या तो इसी से डिमांड मोमेंटम पिक करना है, और वहीं से ये प्राइस टॉप पे जा सकता है। तो ये है अभी का व्यू। अगर आप इसमें एक और पॉइंट नोटिस करें, ये जो मूव है हमने क्यों बोला था ये और नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस मतलब 1 आवर के चार्ट में एक डाइवर्जेंस आ गया है, बुलिश डाइवर्जेंस। तो इसको अपसाइड तो देना ही है। मे बी वो इम्पल्सिव हो और टॉप को भी ब्रेक कर दे, या करेक्टिव हो। और अगर वो करेक्टिव निकला तो वो इसी जोन में फंस जाएगा जो ये जोन है। इसी जोन में एक करेक्टिव पुल बैक मिलेगा, और अगर ऐसा मिलता है तो फिर से ये फॉल कर देगा। तो आपको उसी तरह प्राइस की स्ट्रेंथ, किस तरह की प्राइस स्ट्रेंथ से जा रही है नहीं जा रही, ये डिसाइड करना है कि आपको इसमें बाई करना है कि नहीं। और आपको बाई करना है तो इसी जोन से करना है, बीच में नहीं करना कहीं। और अगर, तो ये हम अभी शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी हमने आपके साथ शेयर कर दी, इसकी लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी शेयर कर दी, कि अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको डिमांड जोन में ही आना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही एक डिमांड जोन से इसने रॉकेट मूव दिया था। तो ये थी मैचडॉग की एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आप सीख रहे हैं ऐसे वीडियो से, वीडियो को लाइक करते रहे, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है, आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाते रहेंगे हम। और कोई डाउट हो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस